बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ 17 अक्टूबर 2024 और 21 अक्टूबर 2024 तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल का फैसला इन तारीखों से वाबस्ता है। अगर इन तारीखों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई ऐसा हुक्म आ गया कि जो पिटीशंस हैं वो मुस्तरद होगी तो वो तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई नुकसान का बायस होगी, और अगर वो मंजूर हो जाती हैं तो फिर तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से नए रास्ते खुलेंगे। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। पाकिस्तान में आईनी तरमीम के हवाले से बहुत शोर है, बहुत ज्यादा शोर है। हुकूमत तो कई दिन पहले ही ये पास करवाने के मूड में थी, लेकिन उसके पास अददी कुव्वत नहीं थी और मौलाना फजलुर रहमान इस रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर बन गए, जिसकी वजह से वो कामयाब ना हो सकी। फिर इस बारे में कमेटियां बनी, कमेटियों में तहरीक इंसाफ भी शामिल है, दिगर सियासी जमातें भी शामिल हैं, और इस हवाले से ये बात हो रही थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट आबिद जुबैरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन दायर की, जिसमें इस्तदा की गई है कि हुकूमत को ये तरमीम मंजूर कराने से रोका जाए। ये अदलिया पर हमला करार दिया आबिद जुबैरी ने, और इस हवाले से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 3 रुकनी बेंच तश्कील देकर इसकी फौरी समाअत मुकर्रर कर दी है, और वो 17 अक्टूबर को उसकी समाअत होगी। और अगर 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आबिद जुबैरी की इस पटिशन को मंजूर नहीं किया जाता, मुस्तरद किया जाता है, तो भी तहरीक इंसाफ के लिए ये एक नुकसानदेह खबर होगी। और इसी के साथ साथ 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर ही तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन से कबल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मतलब जो फैसला आया था, उसके खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की गई थी। वो भी जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेरे कमांड 3 रुकनी बेंच 21 अक्टूबर को करेगा। इसकी पहले समाअत हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला पेश नहीं हो सके थे, और उसमें इसको इल्तवा के में ले जाने के हवाले से कहा गया, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अब इस केस में, नजरसानी केस में इल्तवा नहीं होगा, और 21 अक्टूबर को इसकी समाअत होगी। और अगर बिलफर्ज अगर इसमें भी तहरीक इंसाफ की ये नजर आसानी फीस 21 को 22 को या हेयरिंग के बाद ये मुस्तरद हो जाती है, तो फिर तहरीक इंसाफ का जो सियासी मुस्तकबिल है उसके लिए ये बहुत ही इंतहाई नुकसानदेह साबित होगी। फिर ये नजरसानी अपील जो उन्होंने दायर की थी, बहरहाल हमारी नज़र में 17 अक्टूबर और 21 अक्टूबर की जो तारीखें हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत ही अहम पैगाम रखती हैं। या तो तहरीक इंसाफ का बेड़ा आर हो जाएगा या वो नुकसान की तरफ चली जाएगी। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज।